फ्लाईओवर और नेशनल हाईवे के लिए 6448 करोड़, शहर में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए 6000 करोड़, मेट्रो का चालू हो जाना, रामझूला फेज 2 को 2 साल के अंदर पूरा करना, ढेर सारे विकास के काम। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी, आपके जितने भी सांसद रहे हैं, इसकी विकास की सूची एक बार ला दीजिए और हमारे गडकरी साहब का 5 साल का विकास ले लीजिए। हमारा कोई बच्चा भी साबित कर देगा कि विकास के मामले में आगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए भी ढेर सारे कदम उठाए हैं। यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, शरद राव भी मंत्री थे। यूपीए की सरकार ने 13 फाइनेंस कमीशन में महाराष्ट्र को 1,15,000 करोड़ दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो, शरद राव को सुनाई पड़ना चाहिए। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 फाइनेंस कमीशन में 1,15,000 करोड़ से बढ़ाकर 4,38,760 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के लिए देने का काम। मित्रों, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार चल रही है, वो विकास के नक्शे पर फिर से एक बार महाराष्ट्र को देश में सबसे ऊपर लेकर आएगी। मेरे पास बहुत समय नहीं है मित्रों, मुझे ओडिशा जाना है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जो काम किए हैं, नितिन जी आराम से आपको बाद में बताने वाले हैं, मगर मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि यहाँ पर विकास के काम इतने हुए कि नागपुर में कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिला, तो बाहर से आयात करना पड़ा है, आयात करना पड़ा, बाहर से उम्मीदवार लाना पड़ा है। विलास मुतम्मेवार यहाँ पर 4 बार खड़े रहे, मगर कांग्रेस 4 बार जीते, मगर कांग्रेस को उम्मीदवार न मिले। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में कांग्रेस की है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारी चीजें कल अपने घोषणा पत्र के अंदर वादे किए। हमने तय किया है कि देश भर के किसानों को 1 लाख तक का ऋण 5 साल तक 0% ब्याज पर ब्याज मुक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने जा रही। छोटे किसानों को 60 साल के आयु के बाद हम पेंशन देने जा रहे हैं, और किसान सम्मान योजना जो अब तक सिर्फ छोटे किसानों के लिए थी, 6,000 रुपया जो देते थे, वो सभी किसानों को, बड़ा हो छोटा हो मझला हो, सभी किसानों को 6,000 रुपये का समर्थन अब नई सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की बनेगी वो देगी। छोटे व्यापारियों को भी 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराए हैं, वो सभी व्यापारियों को 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा केंद्र सरकार के खर्चे से व्यापारियों का उतारा जाएगा। छोटे व्यापारियों को पेंशन देना, 40 लाख से नीचे जिनका टर्नओवर है उसको जीएसटी से मुक्ति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 60 लाख से नीचा जिनका टर्नओवर है उनको इनकम टैक्स नहीं भरना है। 5 लाख से नीचे जिनकी इनकम है वो व्यक्तियों को भी इनकम टैक्स नहीं भरना है। और अगड़े समाज के लोग, बच्चे जिनको कभी आरक्षण नहीं मिलता था, रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वो अगड़े समाज के सभी बच्चों को, गरीब बच्चों को 10% रिजर्वेशन नरेंद्र मोदी सरकार शिक्षा और एडमिशनों के अंदर नौकरियों में देगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे वादे किए। नेशनल हाईवे को दोगुना बनाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के 50 लाख तक के लोन पर कोई गारंटी नहीं मांगेंगे, सभी रेलवे को ब्रॉडगेज बनाएंगे, सभी रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए।
मगर सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, 10 साल तक ये यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, और 10 साल तक ये आलिया मालिया जमालिया देश में घुसकर जवानों के सर काट कर ले जाते थे, अपने जवानों के सर को अपमानित करते थे, कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, अभी पुलवामा पर पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने हमला किया, अपने 40 जवान शहीद हो गए। पूरे देश भर के अंदर हताशा, गुस्सा, निराशा, ये क्या हो गया, अब क्या होगा। मगर बाबा मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी। 13वीं के दिन, शहीदों की 13वीं के दिन भारतीय एयरफोर्स के जवान विमान लेकर पाकिस्तान के घर में घुसकर, उनके घर में घुसकर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप के फुड़चल्ले उड़ाने का काम एयर स्ट्राइक कर भारत की सेना, और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई, देश भर में उत्साह का माहौल था, लोग पटाखे जलाने लगे, शहीदों के तस्वीरों को माला चढ़ाने लगे, मिठाइयां बंटने लगी, देश भर में खुशी का माहौल था। 2 जगह मातम छाया, 2 जगह पे छातियां पीटने लगे लोग। एक तो पाकिस्तान में, वो तो बरोबर ही है, उन पर हमला हुआ था, इनकी तो नानी मर गई थी। और दूसरा, राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी में भी मातम छा गया, वो भी हाय तौबा करने लगे, एसाम पित्रोड़ा बोलने लगे, क्यों बम गिरा रहे हो, बातचीत करो, 5-6 लोग गलती करते हैं तो एक देश पर बम नहीं गिराते हैं। मुझे बताओ नागपुर वालों, 40 जवानों को जो मार दे, वो आतंकवादियों को बम से उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए? जोर से बोले, उड़ाना चाहिए नहीं उड़ाना चाहिए? अरे राहुल बाबा, आपको आतंकवादियों के साथ इलू इलू करना है तो कर लो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहां वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अभी अभी समझौता ब्लास्ट का रिजल्ट आया, सारे लोग असीमानंद जी समेत निर्दोष छोड़ दिए। कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, जिस कांग्रेस पार्टी ने, जिस शिंदे जी ने, जो चिदंबरम ने और राहुल बाबा ने स्वयं हिंदू टेरर, भगवा टेरर कर दुनिया में, पूरी दुनिया में हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम किया। वो हिंदू समुदाय जो चींटी हमें काटती है, उसको भी जिंदा रहने के लिए हर रोज हमारी माताएं बहनें आटा खिलाती है। वो हिंदू समुदाय कभी टेररिस्ट हो सकता है क्या? आपकी ओछी राजनीति करने के लिए हिंदू टेरर का मुद्दा उठाया, आज कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। कोर्ट ने कहा हिंदू टेरर जैसी कोई बात नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र था। मैं नागपुर की भूमि पर से राहुल गांधी से जवाब मांगना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में आपने हिंदू समुदाय को बदनाम किया है। आपको चाहिए चुनाव के पहले समस्त देश के हिंदू समुदाय की आप माफी मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मगर वो कभी नहीं मांगे, तो ये इनकी फितरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अभी कश्मीर के अंदर कांग्रेस और एनसीपी का
नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ हुआ। अभी अभी एनसी के एक प्रत्याशी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, कांग्रेस पार्टी चुप है। अगर हमारा कोई साथी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इलेक्शन हारे या जीते, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी उससे गठबंधन तोड़कर मुक्त कर देगी। उमर अब्दुल्ला कहते हैं, ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर के अंदर अलग प्रधानमंत्री चाहिए। क्यों भाई? कश्मीर को पिताजी की भूमि मानते हो? कान खोल कर सुन लो राहुल बाबा, कान खोल कर सुन ले उमर अब्दुल्ला जी। हम सरकार में रहे या विपक्ष में, अभी तो हम सरकार में आने वाले हैं, विपक्ष में भी रहे, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा और हमें मानते हैं। इसीलिए हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने कहा है धारा 370 को उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए, 35A को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और ये राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए केरल के अंदर ऐसी सीट पर जाकर खड़े हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता जुलूस निकलता है तो भारत है या पाकिस्तान का जुलूस, मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसी जगह जाके खड़े हो, इसलिए वो चुप हो गए। ना धारा 370 के लिए बोलते हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बोलते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हमारे प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां अपना बलिदान दिया है। कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है मित्रों, कोई। मित्रों, आज मैं आप सभी से और ये मंच के माध्यम से समग्र विदर्भ की 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी जनता को अपील करने आया। 11 तारीख को मतदान है। अब यहाँ माताएं बहनें बैठी है, मटकी खरीदने जाते, गर्मी है, मटकी खरीदने जाते हैं, 200 रुपये की मटकी होती है, टकोरा लगाकर देखती है या नहीं देखती है? आपको मटकी पक्की है या कच्ची है देखा जाता है, नहीं देखा जाता है? जरा जोर से बोलो, देखा जाता है नहीं देखा? अरे 250 रुपये की मटकी को टकोरा लगाते हो, देश किसके साथ हाथ में देना है, जरा टकोरा लगाकर देख लेना, गलती न हो जाएगा। बताओ किसके हाथ में देना है? जोर से बोलो किसके हाथ में देना है? और जोर से बोलो किसके हाथ में देना है? नरेंद्र मोदी जी के अलावे इस देश को कोई सुरक्षित रख नहीं सकता। मोदी के अलावे पाकिस्तान को कोई जवाब दे नहीं सकता। मोदी के अलावे आतंकवाद को कोई जवाब दे नहीं सकता। मित्रों, मुझे जाना है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, नागपुर सीट से हमारे वरिष्ठ नेता गडकरी जी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे, देश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे, कश्मीर को हिंदुस्तान का बनाए रखेंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा, ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com।